हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीकैप एनिमे में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वन पंच मैन के सीजन 2 के एपिसोड 11 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम गारो को बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं। वो चारों तरफ से हीरो से घिर चुका था। डेथ गेटलिंग कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए सभी बेस्ट हीरोज को इकट्ठा किया है। तो गारो हंसते हुए कहता है, अच्छा ये है बेस्ट हीरोज। दरअसल वहां पर एक भी क्लास एस का हीरो नहीं था, इसीलिए गारो उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, बिना क्लास एस हीरोज के ये बेस्ट हीरोज कैसे हुए। डेथ गेटलिंग कहता है, क्लास एस हीरोज बहुत ताकतवर हैं और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। और तो और हीरो एसोसिएशन सिर्फ क्लास एस के हीरोज पर ही ध्यान देती है और लोअर क्लास को इग्नोर कर देती है। इसीलिए हम तुम्हें हराने आए हैं ताकि हमें भी थोड़ा रिकॉग्नाइजेशन मिले। हम देखते हैं कि गारो को पॉइजन वाले एरोस लगे होते हैं और पॉइजन उसकी बॉडी में फैलने लगा था। तो गारो को समझ में आ जाता है कि वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, इसीलिए वो हीरोज को भटकाने के लिए कहता है, शहर में मॉन्स्टर्स एसोसिएशन भी है, वो उन पर हमला क्यों नहीं करते, इसमें तुम्हें रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। तभी डेथ गेटलिंग कहता है, हम वहां पर भी जाएंगे लेकिन तुमसे निपटने के बाद। गारो सोचता है, ये सारे हीरोज मेरे लिए कामयाबी की सीढ़ी की तरह है। जैसे जैसे मैं इन्हें हराऊंगा मैं ऊपर चढ़ता जाऊंगा और सबसे ताकतवर मॉन्स्टर बन जाऊंगा। और तभी सभी हीरोज उस पर एक साथ अटैक कर देते हैं। गारो किसी तरीके से उन सभी से बच जाता है, पर वो बुरी तरीके से थका हुआ था। उसकी हालत देखकर सभी हीरो समझ जाते हैं कि उस पर पॉइजन का असर स्टार्ट हो गया है और वो ज्यादा देर तक नहीं लड़ पाएगा। तभी हमें गारो के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उसके दोस्त हीरो को सपोर्ट कर रहे थे, पर सिर्फ वो अकेला ही मॉन्स्टर को सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उसके दोस्त उसे बुली करते हैं। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां पर सभी हीरोज गारो पर फिर से एक साथ अटैक कर देते हैं, पर इस बार वो उन सभी के अटैक से बचकर उन्हें वापस से उन्हीं की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि कई हीरोज घायल हो जाते हैं। कुछ हीरोज तो गारो की ताकत देखकर उससे इतना घबरा जाते हैं कि उस पर अटैक भी नहीं कर पाते। तभी गारो वहां से भागने लगता है और चश्मे वाला हीरो उसका पीछा करता है। ये हीरो ये देखकर हैरान था कि इतना घायल होने के बाद भी गारो इतना तेज कैसे है। तभी स्टिंगर नाम का हीरो कहता है, हम गारो को जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे, हमें उसे मार देना चाहिए। और वो खुद उसे मारने जाता है, लेकिन तभी डेथ गेटलिंग उसे रोक देता है और उसे सभी के साथ अटैक करने के लिए कहता है। लेकिन इतने में ही गारो कुछ और हीरोज को हरा देता है। तभी डेथ गेटलिंग अपनी मशीन गन से गारो पर अटैक कर देता है, पर गारो भागकर उन सभी से बच जाता है और चश्मे वाले हीरो के पास आ जाता है, जिससे डेथ गेटलिंग अपना हमला रोक देता है। गारो चश्मे वाले हीरो पर अटैक करता है। तभी वो हीरो अपने पास्ट को याद करता है कि कैसे वो फुबुकी के चमचों में से एक था, पर एक दिन एक मॉन्स्टर ने उन पर हमला कर दिया और वो आखिरी ही बचा था। तभी साइतमा आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है और उसे बचा लेता है। वो साइतमा को देखकर रोने लगता है और कहता है कि मैं कभी भी हीरो नहीं बन सकता, मेरी लिमिट इतनी ही है। तभी साइतमा स्टाइल से इस सीजन का सबसे बेस्ट डायलॉग बोलता है, लिमिट्स, ये कौन डिसाइड करता है कि तुम्हारी लिमिट्स कितनी है। अपनी कमजोरी के बारे में सोचना बंद करो और आगे बढ़ने पर फोकस करो। और उसी वक्त से ये हीरो और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ट्रेनिंग करता है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चश्मे वाला हीरो फुल मोटिवेशन में गारो को पंच करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले गारो ही उसे पंच कर देता है। गारो के पंच की वजह से वो एक पेड़ में जाकर टकराता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर स्टिंगर गुस्सा होकर गारो पर हमला कर देता है, पर गारो उसकी भी हालत पतली कर देता है। वहां लास्ट में बस डेथ गेटलिंग ही बचा होता है। वो गारो पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी गारो उसे रोककर कहता है, हाइड आउट में अभी भी एक लड़का है, अगर तुमने गोलियां चलाई तो वो उससे भी लग सकती है। पर डेथ गेटलिंग को लगता है कि वो ये सब झूठ बोल रहा है, तो वो अपना सबसे ताकतवर अटैक करता है, डेथ शावर। गारो अपनी जगह से नहीं हिलता क्योंकि वो उस बच्चे को बचाना चाहता था।
वो हाइडआउट को डिफेंड करता है। डेथ गेटलिंग अपनी सारी गोलियां गारो पर चलाकर खत्म कर देता है, लेकिन गारो ने उसकी गोलियों से खुद को और उसके पीछे के हाइडआउट वाले हिस्से को पूरी तरीके से डिफेंड कर लिया होता है। जहां पर वो बच्चा खड़ा था उस जगह को छोड़कर पूरा हाइडआउट गोलियों की वजह से तबाह हो जाता है। फिर गारो डेथ गेटलिंग को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे पता चला कि वो गोलियों से भी बच सकता है। गारो आगे कहता है, तुम्हें कम से कम एक क्लास एस के हीरो को अपने साथ लेकर आना चाहिए था। तो डेथ गेटलिंग कहता है, माना कि क्लास एस के हीरोज बहुत ही अच्छे हैं, पर बाकी के हीरोज भी उतना ही खून और पसीना बहाकर अपना काम करते हैं। वो गारो पर हमला करता है। गारो कहता है, तुम रैंकिंग सिस्टम से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो, और इतने में ही वो डेथ गेटलिंग को एक पंच जड़ देता है, जिससे कि डेथ गेटलिंग काफी दूर जाकर गिरता है। और उसी वक्त वो बच्चा हाइडआउट से बाहर निकल कर आता है। बच्चा गारो की खतरनाक शक्ल और हीरोज की बुरी हालत देखकर काफी डर जाता है और वहां से चिल्लाते हुए भाग जाता है। फिर गारो अपनी बॉडी से पॉइजन वाले एरोज को निकालता है और पानी पीने जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसी वक्त वहां पर उसके पीछे जेनोस आकर खड़ा हो जाता है, जो कि अपनी नई बॉडी के साथ था। एक्चुअली चश्मे वाले हीरो ने बेहोश होने से पहले इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया था। जेनोस गारो पर हमला करता है, पर गारो भी उसके हमले को किसी तरीके से रोकने की कोशिश करता है, जिससे कि वो और भी ज्यादा कमजोर फील करता है। लेकिन फिर भी वो जेनोस के हमलों से बचते हुए अपना हमला करता है, लेकिन उसी वक्त जेनोस उस पर एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि गारो बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम किंग और साइतामा को देखते हैं, जो कि अभी भी वीडियो गेम में ही लगे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है। साइतामा बार बार लगातार किंग से हार रहा होता है, तो किंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम बस बार बार एक ही बटन प्रेस कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो। साइतामा इससे और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और दोबारा से खेलने को कहता है, लेकिन उसी वक्त किंग का ट्रांसमीटर अलार्म बजने लगता है, जिसे सुनकर साइतामा जोश में आ जाता है और किंग को चलने के लिए कहता है। लेकिन किंग कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, वहां पहले ही बैकअप हीरोज पहुंच चुके हैं। हम लोग जब तक वहां पर पहुंचेंगे तब तक सारा मजा खत्म हो चुका होगा। साइतामा ये सुनकर निराश हो जाता है। किंग बताता है कि हाल ही में इस एरिया में कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं। साइतामा कहता है कि जेनोस इसे बाद में साफ कर देगा। तभी किंग साइतामा से जेनोस के बारे में पूछता है, पर साइतामा को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि कुछ दिनों से जेनोस वापस से नहीं आया है। किंग जेनोस की चिंता करते हुए कहता है, कहीं मॉन्स्टर एसोसिएशन वाले उसे उठाकर तो नहीं ले गए। तो साइतामा कहता है, टेंशन मत लो, वो जेनोस है। पर साइतामा को भी अंदर ही अंदर थोड़ी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो बाहर देखने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गारो बुरी तरीके से थक चुका होता है। जेनोस उसे हार मानने के लिए कहता है, लेकिन गारो वॉच डॉगमैन के स्टाइल में लड़ने लगता है और जेनोस का एक हाथ उखाड़ देता है। लेकिन जेनोस अपने हाथ को रिमोटली कंट्रोल करके गारो को पेड़ से बांध देता है। गारो फिर हंसते हुए पूछता है कि क्या तुम लोग मुझसे इतना डर गए कि मुझसे लड़ने के लिए एक एक करके हीरोज को भेज रहे हो। तो जेनोस कहता है, सिटी में पहले ही मॉन्स्टर एसोसिएशन को लेकर काफी अफरा तफरी मची हुई है और हीरोज के पास गारो जैसे पर टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। ये कहकर जेनोस उस पर ब्लास्ट करने ही वाला होता है, लेकिन गारो को ये बात दिल पर लग जाती है और ब्लास्ट होने से पहले ही वो पेड़ को तोड़कर वहां से निकल जाता है। गारो कहता है, जाकर सभी हीरोज को बता दो कि कोई भी हीरो मेरे सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर मॉन्स्टर हूँ और मुझसे ताकतवर इस दुनिया में और कोई नहीं है। जेनोस कहता है, ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ये कहकर वो गारो पर ब्लास्ट करने ही वाला होता है। लेकिन तभी जमीन के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर जेनोस पर हमला कर देते हैं। गारो भी ये देखकर हैरान था, पर उसी वक्त उसके पीछे भी एक सनफ्लावर जैसा मॉन्स्टर आ जाता है और उसे मॉन्स्टर एसोसिएशन ज्वाइन करने को कहता है। लेकिन गारो उसे साफ साफ मना कर देता है। लेकिन मॉन्स्टर्स भी इस बार उसे जबरदस्ती लेने आए थे। तभी जेनोस सभी मॉन्स्टर्स को चीरते हुए बाहर निकलता है और उस सनफ्लावर मॉन्स्टर के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। जेनोस को लगता है कि गारो भी मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ मिला हुआ है। जेनोस सोचता है, कल मैं हार गया था,
जिसकी वजह से मुझे ये पता चला कि इस दुनिया में मुझसे ताकतवर मॉन्स्टर्स भी हैं, लेकिन अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे मास्टर साइतामा ने गाइडेंस दी है, इसीलिए मैं कभी भी नहीं हार सकता। गारो कहता है, क्या मास्टर साइतामा? तो जेनो साइतामा की बढ़ाई करते हुए गारो पर ब्लास्ट करने ही वाला होता है। तभी वहां पर बैंग आकर गारो को किक करता है और कहता है कि अब मैं इसे संभाल लूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। उसी वक्त बॉम्ब भी वहां पे आते आते एक मॉन्स्टर को किक करके कहता है, और इन मॉन्स्टर्स का ख्याल मैं रख लूंगा। बैंग गारो से कहता है, बहुत दिन हो गए तुमसे आमना सामना किए हुए। गारो बैंग की आवाज पहचान जाता है और किसी तरीके से खड़ा होता है। तभी हमें गारो के एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब वो बैंग से पहली बार मिला था। गारो बैंग से पूछता है, बूढ़े क्या तुम ताकतवर हो? और इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाता है। बैंग फिर जवान बूढ़े को कहता है कि जब ये उठे तो इसे खाना खिला देना। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि गारो बैंग पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलो अब अगले एपिसोड में मिलते हैं। बाकी ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।